रतन टाटा का इस दुनिया से जाना हर किसी को गमगीन कर गया, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो लोग जानना भी चाहते हैं। देखिए, रतन टाटा को शायद ही कोई होगा जो जानता नहीं होगा। खासतौर से हर वो शख्स जो जिंदगी के पड़ाव पर कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो रतन टाटा की कहानी को जाने बिना आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और शायद यही वजह है कि वो एक मिसाल भी रहे, आदर्श भी रहे, और हर वो कुछ उन्होंने मुमकिन कर दिखाया जिसे नामुमकिन कहा जाता रहा। कुछ सवाल जिनके जवाब आपको मिल चुके हैं और कुछ सवाल जिनके जवाब हम आपको हमारी टीम के जरिए जुटाई गई बहुत ही सटीक जानकारी के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। रतन टाटा आखिर कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं, ये पूरी डिटेल आपके सामने। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसका आप तक वक्त पर पहुंचना बेहद जरूरी है, और ये तभी मुमकिन है जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अगस्त महीने में जारी जिस तरह से एक लिस्ट सामने आई थी 2024 में, उसके मुताबिक रतन टाटा की कुल संपत्ति 7,900 करोड़ रुपए बताई गई। हालांकि ये उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया। दिन रात की वो कड़ी मेहनत, वो तमाम उतार चढ़ाव जिसे लेकर वो आगे बढ़े, और इसे कभी भी नकारात्मक तौर पर नहीं लिया। एक शब्द आप उनके मुंह से कभी नकारात्मकता का या फिर ऐसा नहीं सुन सकते जो जिंदगी में कभी उन्होंने कहा हो कि मैं हार गया हूं। उन्हें हार भी हमेशा से जीत ही लगती रही। मशहूर बिजनेसमैन और टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा 9 अक्टूबर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो एक सिर्फ महान कारोबारी ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही कहते हैं दयालु भी थे। यानी कि उनके अंदर समाज सेवा की भावना हमेशा से सर्वोपरि रही है। और रतन टाटा की अगुवाई में ग्रुप की रेवेन्यू 100 अरब डॉलर को पार कर गई, लेकिन वो कभी भी अमीरों की सूची में शामिल नहीं हुए। उन्होंने टेक स्टार्टअप से लेकर एक ईवी कंपनी और एक एनबीएफसी शुरू करने तक कई निवेश, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट यहां पर किए। अगस्त में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक रतन टाटा को भारत के सबसे अमीर लोगों में 350वां स्थान मिला है, और उनकी कुल संपत्ति जो आंकी गई वो 7,900 करोड़ रुपए है। देखिए, टाटा सन्स में हिस्सेदारी रतन टाटा के पास टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सेंस में 0.83% की छोटी सी डायरेक्ट हिस्सेदारी है। उनकी ज्यादातर नेटवर्थ इसी हिस्सेदारी से आती है। समझिए, आपकी आर&टी एसोसिएट्स के जरिए ज्यादातर निवेश साल 2014 से टाटा ने कम से कम 25 कंपनीज में निवेश किया है। इनमें राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला, डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम, फर्नीचर ई टेलर अर्बन लैडर, आईवेयर रिटेलर लेंसकार्ड, स्वास्थ्य यानी कि फिटनेस प्लेटफॉर्म क्योरफिट, होम सर्विस प्रोवाइडर अर्बन कंपनी जैसी ये लिस्ट जो है वो शुमार है। इनमें से ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल आर&टी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किए गए हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में अपने स्टार्टअप निवेश इसी व्हीकल के जरिए किए हैं। ये सब जानना बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के दौर में युवा उन्हें मानते हैं, जानते हैं, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह से उन्होंने अपना ये दायरा बढ़ाया जो आखिरकार इस हद तक पहुंचा जो मिसाल बन गया। नोएल टाटा हो सकते हैं उत्तराधिकारी, ये अब एक संभावित तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि एक महान हस्ती गई है, एक ऐसी हस्ती गई है जिन्होंने हर पड़ाव को यहाँ पर देखा है, सहा है, और उससे उबरते हुए, उसे पार करते हुए एक मिसाल कायम की है। इसलिए अब कौन उत्तराधिकारी होगा, ये सवाल उठना लाजमी है। तो इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलने जा रहा है। रतन टाटा के संभावित, यानी कि जिनका अभी आधिकारिक तौर पर नाम नहीं आया है, लेकिन क्योंकि हम संभावित इसलिए कहते हैं, कुछ जानकारी ऐसे निकलकर सामने आती है जो ये बताती है कि आखिर उत्तराधिकारी कौन होगा। ऐसे में नोएल टाटा का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। नोएल टाटा रतन टाटा के दरअसल सौतेले भाई हैं, यानी कि स्टेप ब्रदर। पिछले कुछ सालों का जिक्र करें तो टाटा ट्रस्ट में नोएल टाटा का किरदार काफी बढ़ा है। अभी वो सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट दोनों के ट्रस्टी हैं, ये जिम्मेदारी उन पर है, और इन दोनों ट्रस्ट के कामकाज में नोएल का रोल बढ़ने का मतलब ये है कि आगे उनके हाथ में टाटा ट्रस्ट का नियंत्रण आ सकता है।
यानी कि अब जो बड़ी जिम्मेदारी है वो उनके पास यहाँ पर आ सकती है, खासतौर से अब क्योंकि रतन टाटा हमारे और आपके बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। जो भी जानकारी होगी आप तक ज़रूर पहुँचेगी। सटीक जानकारी इसी तरह से पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा। कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने पूरी जानकारी के साथ हाजिर हों, जल्द से जल्द वो भी ज़रूर बताइएगा।